अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साल्ट हाइड्रोलिसिस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम में ये या तो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना। जब पानी के साथ कोई भी साल्ट रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट पानी को तोड़ देगा, तो दैट प्रोसेस नाउन एज ए हाइड्रोलिसिस। तो पानी का अपने आइंस के अंदर टूट जाना और फिर उस साल्ट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेना, दैट प्रोसेस नाउन एज ए साल्ट हाइड्रोलिसिस का बेटा हम इसे नाम देते हैं। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस होगी क्या? तो हम कहेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस इज ए रिएक्शन। ये हमारे पास ना एक रिएक्शन होगा that occurs, ये उस वक्त होगा when a salt dissolve in water। जब एक साल्ट को आप पानी के अंदर हल करेंगे तब ये रिएक्शन होगा और इसके जो आयंस होंगे, उसके जो साल्ट के आयन होंगे, इंटरैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल के साथ बच्चों वो आयंस जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। दिस इंटरेक्शन कैन चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये जो इंटरेक्शन होगी ये उस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज कर देगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर द साल्ट, जो इस बात पे डिपेंड करेगा साल्ट कम्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस। वो वीक एसिड या बेस वो कहाँ से साल्ट बना हुआ है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। बच्चों, हम जानते हैं ये जो साल्ट होता है इसके दो हिस्से होते हैं। ये साल्ट का एक हिस्सा जो होता है वो एसिड से आया हुआ होता है और एक हिस्सा जो है वो बेस से आया होता है। जो बेस से आया होता है इसे हम बेसिक पार्ट कहते हैं, जो एसिड से आया हुआ होता है बेटा इसे हमने एसिडिक पार्ट कहते हैं। अब इस साल्ट को जब पानी के अंदर आप डालोगे तो ये दोबारा हाइड्रोलिसिस शो करेगा, यानी पानी को भी ब्रेकअप करेगा, खुद भी ब्रेकअप हो जाएगा। दैट प्रोसेस नाउन एज ए साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आएगा। ये जो हाइड्रोलिसिस होती है दैट इज ए रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ये होती है कि अगर आपने एसिड और बेस को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको मिलाते हैं HCl के साथ तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन होगी। NaOH और HCl आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो OH और H मिलके हमारे पास वाटर बनाएंगे, जबकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलके आपस में सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो दैट इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे हमेशा हीट जो होती है वो रिलीज होती है, जो कि 57.4 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोलिसिस होती है दैट इज ए रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आपने क्या किया, इस पानी को, नमक को लिया, पानी में हल किया, तो अब ये रिएक्शन रिवर्स होगा। तो या तो ये HCl बनाएगा या NOH बनाएगा, तो ये रिएक्शन जो होगा बच्चों ये रिवर्स हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस इज ए रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन की बेटा रिवर्स होती है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन होगी वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, लेकिन ये जो हाइड्रोलिसिस होती है दैट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब नमक को पानी में हल करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके ये इसमें हल होगा, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे ये जो साल्ट है जब आप इसे पानी के अंदर डालते हैं, मतलब जैसे ये NaCl है, जब आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब ये जो सोडियम आयन है ये अलग से पानी के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो इंटरेक्शन ऑफ केटाइन इज कॉल्ड केटानिक इंटरेक्शन। जब केटाइन पानी को तोड़ रहा होता है तो आप उसे केटानिक इंटरेक्शन कहते हैं। अगर बेटा एनाइन यानी इंटरेक्शन ऑफ एनाइन इज कॉल्ड एनायनिक इंटरेक्शन। अगर एक एनाइन पानी को तोड़ रहा है, पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपने उसे एनायनिक इंटरेक्शन का नाम देंगे। अब हमारे पास ये जो प्रोसेस होगा इसको आपने चार तरीकों के साथ इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हम साल्ट लेते हैं, इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके एक साल्ट आपके पास आएगा। कैसा साल्ट होगा? जैसे बेटा आपके पास NaCl है, जहाँ पे सोडियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, क्लोराइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। ऐसे आपके पास सोडियम सल्फेट होगा, Na2SO4। सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है और सल्फेट जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। ऐसे बच्चों आपके पास KCl होगा,
पोटाशियम सल्फेट होगा, पोटाशियम नाइट्रेट होगा। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, साल्ट हैं, ऐसे साल्ट हैं जिसके अंदर से जो एसिडिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है और जो बेसिक पार्ट है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो सॉल्ट बना रहे होते हैं उनको आप कहते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे देखें, जैसे पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है यानी KOH होगा, ये हम कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने इसे रिएक्ट कर देना है नाइट्रिक एसिड से HNO3, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये पोटाशियम जो होगा ये नाइट्रेट आयन के साथ मिलेगा एंड इट कैन फॉर्म पोटाशियम नाइट्रेट। ये पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, H और OH आपस में मिलके बच्चों ये वाटर बना देंगे, H2O बनाएंगे। तो ये जो साल्ट आपके पास आया है पोटाशियम नाइट्रेट, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से आया। अब हम कहते हैं हमारे पास ये जो यहाँ पे अब आपने जो कंसेप्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट है जो ब्रोस्टन और लोरी ने हमें कंसेप्ट दिया था। अब हमारे पास जो है ये HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज होता है, आयोनाइज मीन इट कैन बी ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, तो इससे बनने वाला ये जो क्लोराइड आयन होगा इसे हम बेस कहते हैं। एसिड जब आयोनाइज होगा तो वो एक बेस देगा, इसे आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अगर बेटा एसिड स्ट्रांग होगा तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। तो इसलिए जब HCl आयोनाइज होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे जो क्लोराइड आयन बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो वीक है। और ये जो क्लोराइड आयन है ये वीक कॉन्जुगेट बेस होने की वजह से इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू सोडियम आयन एंड OH आयन। ये जो सोडियम आयन होता है क्योंकि ये एक बेस है, जब बेस एक आयोनाइज होगा तो इसके बाद ये एक एसिड बनाएगा, इसे आपने कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, वो वीक होगा। अब हमारे पास क्या है कि ये जो सोडियम आयन है वो हमारे पास एक वीक कॉन्जुगेट एसिड है। किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस का। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? NOH का। इसलिए सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस तरीके से ये जो क्लोराइड आयन है इसको हम कहते हैं ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। किसका? HCl का। और इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये भी बेटा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास ये जो पीएच होती है ये रिमेन अनचेंज। जो पीएच होती है वो हमारे पास क्या होगी बेटा? वो अनचेंज रहती है, मतलब जो पानी की पीएच 7 होती है तो वो 7 की 7 ही रहेगी। तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हमने हाइड्रेशन कहते हैं। कि जब आपने सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हैं तब बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर जाके ब्रेकअप हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब ये जो सोडियम आयन है इसे पानी के नेगेटिव पार्ट घेर लेता है, सराउंड अप कर लेता है एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस होगा उसे आप कहेंगे हाइड्रेशन। यानी सोडियम आयन को ये पानी का नेगेटिव पार्ट घेर लेगा और अगर आपके पास क्लोराइड आयन है तो पानी को इसका पॉजिटिव हिस्सा जो होता है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो बच्चों इसे सराउंड अप कर लेगा एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। और इस अमल को आपने क्या कहना है? हाइड्रेशन कहते हैं। अब हम एक ऐसा साल्ट लेते हैं जिसका आपके पास जो एनाइन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है और इसका जो कैटाइन है वो बेटा हमारे पास एक वीक बेस से आया हुआ है। ऐसा साल्ट कौन सा होगा? ये अमोनियम क्लोराइड है। यानी ये जो साल्ट आपके पास है वो बेटा एक आपके पास अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर कहते हैं। ये जो क्लोराइड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड? वो बेटा हमारे पास ना HCl है। अब कौन सा वीक बेस? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यानी जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये एक साल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस बच्चों वाटर बनेगा, वाटर। अब ये जो साल्ट है अमोनियम क्लोराइड
इसके अंदर जो बेसिक पार्ट है वो एक वीक बेस से आपने लिया हुआ है, और जो एसिडिक पार्ट है वो बेटा आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। यानी साल्ट ड्राइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से आपने करना है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, ये पानी के साथ रिएक्शन है नहीं करेगा। अब देखें हम इसे बना लेते हैं। जैसे बेटा आपके पास एक HCl है, जब HCl आयोनाइज होगा इसके बाद आपने जिस चीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, H आइन है प्लस ये क्लोराइड आइन है। ये जो क्लोराइड आइन आपके पास आया ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है, इसे हम कहते हैं वीक कॉन्जुगेट बेस है। ये जो क्लोराइड आइन है दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ बच्चों रिएक्शन नहीं करता, बल्कि पानी इसे सराउंडेड कर लेता है, घेर लेता है, इसकी हाइड्रेशन करता है। जब क्लोराइड आयन पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो पानी की जो पीएच है वो भी चेंज नहीं होती। इस तरीके से ये जो हमारे पास अमोनियम आयन है, यानी ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम कहाँ से आएगा, ये बेटा आपके पास अमोनिया है। अमोनिया आपके पास एक बेस है। अब ये जो बेस है, जब इस बेस को आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बच्चों हमारा क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो बेस है ये एक प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अमोनियम आयन है इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। अमोनियम आयन जो होता है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। अब जब इस अमोनियम आयन को आप पानी के अंदर डालते हैं, ये जो अमोनियम आयन है जब बेटा ये पानी के अंदर जाएगा तो अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा वाटर को। ऐसी स्पीशीज जो पानी को एक प्रोटॉन देगा उसे हम एसिड कहते हैं। इसके बाद ये जो पानी है इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोनियम आयन प्लस अमोनिया, हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा और साथ ये बेटा अमोनिया के अंदर। ये जो हाइड्रोनियम आयन में जब ये चेंज हो जाएगा तो ये जो साल्ट है इट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये जो साल्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगा और इसकी जो पीएच है वो 7 से कम हो जाएगी। 7 से इसकी पीएच कम हो गई और इट हैज ए एसिडिक प्रॉपर्टीज, इसकी बेटा आपके पास क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें साल्ट ऑफ वीक एसिड है विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने एक वीक एसिड लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है बेटा CH3COOH, ये एक वीक एसिड होता है। इसका रिएक्शन आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दीजिएगा NOH के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसके बाद आपके पास एक साल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA, यानी यहाँ तक ये एसीटेट आयन होगा, ये सोडियम से मिलेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये जो साल्ट हमारे पास आ गया है इसके अंदर जो एसिडिक पार्ट है वो वीक एसिड से आया है, जो बेसिक पार्ट है बेटा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। अगर इस साल्ट को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कैसा सोल्यूशन बनाएगा, तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। कैसे बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये आयोनाइज होता है तो इट कैन बी ब्रेक इनटू सोडियम आयन एंड OH आयन। ये जो सोडियम आयन इस तरीके से बना हुआ है ये आपके पास एक वीक एसिड होता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जब एक बेस होगा तो जब वो उसका जो कॉन्जुगेट चीज बनती है उसे आपने एसिड कहते हैं, तो ये एक वीक बेटा एसिड है। अब ये जो सोडियम आयन है, अब ये पानी के अंदर तो मौजूद है बट इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, यानी पानी की ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, इसलिए बेटा पानी इसे घेर लेता है और ये जो है पानी के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेगा। अब दूसरी जो चीज है हमारे पास वो एसिटिक एसिड है। ये जो एसिटिक एसिड है ये आपके पास एक वीक एसिड होता है, एक बड़ा ही कमजोर किस्म का तेजाब है, इसे आपने वीक एसिड कहते हैं। जब ये अपने आप को बेटा आयोनाइज करेगा, जब ये आयोनाइज करता है तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म एसीटेट आयन, तो ये एक एसीटेट आयन बनेगा प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा। ये जो एसीटेट आयन है दैट इज नोन एज ए कॉन्जुगेट बेस, इसको आपने इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ताकतवर किस्म का ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है
यानी एसीटेट आयन जो होता है, जब इसका रिएक्शन आपने करवाते हैं किसके साथ बेटा, पानी के साथ, पानी के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये एक प्रोटॉन उससे ले लेगा। जब ये एक प्रोटॉन ले लेगा तो इसके नतीजे में इट कैन बी चेंज इनटू एसिड, वीक एसिड में चेंज होएगा और साथ ये OH आयन बनाएगा। ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है पानी का बना रहा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि OH आयन यहाँ पे ज्यादा बन रहा है और ये आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन होगा। और इसकी जो pH होती है वो मोर देन दैट, आप बताएंगे कि इसकी जो pH होती है दैट इज ग्रेटर देन 7, ये 7 से ज्यादा हो जाएगी और इसको आप कहेंगे दैट इज ए एनायनिक इंटरेक्शन। ये जो हमारे पास आएगा ये बेटा आपके पास एक एनायनिक इंटरेक्शन होगा, इसकी pH 7 से ज्यादा हो जाएगी और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। अब आपने लास्ट इसका जो लास्ट इसकी जो टाइप है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा साल्ट लेते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना होगा। अब वीक एसिड कौन सा होगा, ये एसिटिक एसिड होगा। अब वीक बेस कौन सा होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। जब दोनों को मिलाओगे तो ये बच्चों हमारे पास एक साल्ट बनेगा जिसे आपने अमोनियम एसीटेट कहते हैं। ये जो साल्ट होगा दैट इज अमोनियम एसीटेट, ये अमोनियम एसीटेट है। अब ये सवाल पैदा होता है, ये दोनों ही वीक है, मतलब ये एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। अब इसका जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रांग है, ये कॉन्जुगेट बेस इसका स्ट्रांग है। और अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेना चाहते हैं तो ये भी आपके पास एक वीक बेस है। जब ये आयोनाइज होता है तो इसका जो आपके पास एसिड बनता है वो स्ट्रांग है। अब दोनों के कॉन्जुगेट एसिड और बेस बेटा स्ट्रांग है, तो ये दोनों ही पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये जो एसीटेट आयन है ये बेटा आपके पास पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो पानी से एक प्रोटॉन ले लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इस चीज के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर, OH आयन के अंदर। ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। अगर आपके पास ये अमोनियम आयन है, जब इसको आपने पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक प्रोटॉन पानी को देगा और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ इसने हाइड्रोनियम आयन बनाना है, हाइड्रोनियम आयन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ हाइड्रोनियम आयन। यानी ये जो अमोनिया होगी इट गिव्स अस ए एसिडिक सॉल्यूशन, लेकिन जो एसीटेट आयन होगा इट गिव्स अस ए बेसिक सॉल्यूशन। अब सवाल पैदा होता है कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। यानी ये सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा या बच्चों ये सॉल्यूशन बेसिक होगा या ये सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे आपने ना इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर देन Kb, यहाँ पे Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा आ रही होगी तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर बेटा Ka की वैल्यू जो होगी लेस देन Kb, Kb से Ka की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप कहेंगे दैट इज ए बेसिक सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास ना एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर Ka की वैल्यू इज इक्वल टू Kb, Ka और Kb की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो दैट सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल। वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेटा हमारे पास क्या न्यूट्रल होगा अगर Ka और Kb की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब सवाल होता है कि ये अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये भी बेटा नियर अबाउट न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे Ka और Kb की वैल्यू दोनों क्या होते हैं तकरीबन सेम होती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कभी कहेगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को डिस्कस कीजिए, कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कभी साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, किसी एक चीज को लेके डिस्कस करने को कहेगा। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।